क्लास आज हम पढ़ेंगे गुडविल चैप्टर। तो हेडिंग डाल लो फटाफट। गुडविल वैल्यूएशन 2 क्लास के अंदर इसे पूरा का पूरा खत्म करेंगे, तो अच्छे से समझना। गुडविल वैल्यूएशन, वैसे गुडविल का मतलब आप सबको पता है, किसी भी बिजनेस का नाम, रेपुटेशन। गुडविल एक ऐसा मैग्नेट है जो कस्टमर को अपनी तरफ खींचता है। तो आपके ब्रांड नेम की कितनी गुडविल है, उसकी आप वैल्यूएशन कैसे करोगे, इसकी वैल्यूएशन कब करते हैं, क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग थियोरी टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज हम थियोरी नहीं पढ़ने वाले, आज हम सिर्फ बेसिकली न्यूमेरिकल बनाएंगे। अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते हो, अगर आप किसी शॉप पे जाते हो, उससे पूछते हो भाई तुम्हारे पास दुकान में सामान कितने का है, वो कहता है जी मेरे पास 10 लाख रुपए का सामान है, 10 लाख रुपए का सामान मेरे पास है। तो आप उसको अगर बोलो कि आप 10 लाख रुपए हमसे ले लो, अपनी दुकान खाली कर दो, तो क्या वो अपनी दुकान खाली कर देगा? बिल्कुल नहीं करेगा। वो उस शॉप के लिए मे बी आपसे 25 लाख रुपए मांग ले, तो आपसे जो 25 लैक्स मांग रहा है, 15 लाख एक्स्ट्रा क्यों मांग रहा है? जो 15 लाख रुपए वो आपसे एक्स्ट्रा क्यों मांग रहा है? क्योंकि क्लास ये 15 लाख रुपए उसके बिजनेस की गुडविल है। जो नाम, जो रेपुटेशन उसने कई सालों से यहां बनाई है, आपको उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। यही चीज गुडविल है, ये उसका नाम, ये उसकी रेपुटेशन है। और हम उसी की वैल्यूएशन करना सीखेंगे आज के चैप्टर में, गुडविल वैल्यूएशन। तो अगर हम बात करें मेथड्स की, तो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 3 मेथड है। गुडविल को वैल्यू करने के लिए देयर आर 3 मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। और 3 मेथड की अगर हम बात करें तो कौन कौन से 3 मेथड है? तो सबसे पहला जो है वो है क्लास एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। पहला मेथड का नाम क्या है क्लास? इसमें फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ज्यादा थ्योरी बता नहीं रहा, डायरेक्टली न्यूमेरिकल पे आते हैं। क्वेश्चन बना लेंगे आज हम सारे क्वेश्चन नॉर्मल बना लेंगे, और अगली क्लास में हम लोग इसके जो पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन है वो बना लेंगे, और आपका पूरा का पूरा गुडविल वैल्यूएशन चैप्टर अच्छे से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने फॉर्मूले अच्छे से लर्न करना है, एक एक फॉर्मूला आपको अच्छे से उसको प्रिपेयर करना है। पहला है क्लास एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट्स मेथड, तीसरा है क्लास कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, ये 3 मेथड है गुडविल को वैल्यू करने के लिए। अगर हम एवरेज प्रॉफिट्स मेथड की बात करें तो इसके 2 पार्ट हैं। पहला जो है वो है नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, और जो दूसरा है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। कैपिटलाइजेशन के भी 2 पार्ट हैं। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स, और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखो तो 5 आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत अच्छे से चैप्टर हो जाएगा, आप बस देखते चले जाओ जैसे जैसे मैं करा रहा हूं। तो पहली हेडिंग डाल लो आप लोग, इसे लिख लिया फटाफट, मैं हटा रहा हूं इसको। पहली हेडिंग है नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो पहली हेडिंग है वो है नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। इस मेथड से गुडविल की जो कैलकुलेशन है वो है एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अच्छा, नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है कि आपको गुडविल बनाने में कितने साल का समय लगेगा। सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अगर आप अर्न करते रहो तो आपको एक्स अमाउंट ऑफ गुडविल बनाने के लिए कितना समय लगेगा, और ये आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन में हमेशा दिया होगा, ध्यान रखना, क्वेश्चन में हमेशा दिया होगा। और आप सबको बता दूं क्लास, जो गुडविल है वो 2 टाइप की होती है। पहला होता है परचेज गुडविल, और हम आज जो भी पढ़ने जा रहे हैं वो सारी की सारी परचेज गुडविल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं।
परचेज गुडविल वो है जिसको पैसे देकर नाम रेपुटेशन खरीदा जाता है, और एक होता है जो आप खुद बनाते हो, कई साल मेहनत करने के बाद आप एक नाम, एक रेपुटेशन बनाते हो, दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल, आपने ध्यान रखना है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट टू बी शोन इन बुक्स, इज नॉट टू बी शोन इन बुक्स। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में शो नहीं किया जाता, जबकि परचेज गुडविल को बुक्स में शो किया जाता है। तो अगर आज तक आपने कभी भी बैलेंस शीट के अंदर कोई गुडविल देखी है, ऑब्वियस है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं होगी, वो परचेज गुडविल ही होगी, क्योंकि परचेज गुडविल की एक वैल्यू होती है। तो परचेज गुडविल में आपको वैल्यू दिख रहा होता है, तो जो परचेज गुडविल है वो बुक्स में हमेशा दिखता है, आपको असेट साइड जो दिखता है। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आप सबको पता है, क्लास 5 साल का प्रॉफिट दिया है, 5 साल के प्रॉफिट को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 5, आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो गुडविल की कैलकुलेशन है वो बहुत ही सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सिंपल। ओके, तो जरा हम क्वेश्चन कर लेते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के। तो ये क्वेश्चन है क्लास एवरेज प्रॉफिट मेथड के। तो आपको क्लास 1 to 5 कर लेना है, 1 to 6 आपने कर लेना है, 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन आप लोगों ने कर लेना है। बहुत इजी है क्लास, तो इस चैप्टर को लाइटली बिल्कुल मत लेना, वेटेज भले ही इसका ना के बराबर है, सैम्पल पेपर में भी क्वेश्चन नहीं था अलग से, लेकिन हाँ ये आपको कर अच्छे से लेना है, छोड़ के कुछ भी नहीं जाना। ओके, सारी प्रिपरेशन करनी है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। भैया ईयर ऑफ परचेज कितना मिला है आपको, 3, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 ईयर, यानी कि एवरेज आपने 5 साल का लेना है। तो अगर आप सॉल्यूशन करो, सॉल्यूशन नंबर 3, तो आप एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, तो आप एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकालोगे, 8 लाख प्लस 15 लाख प्लस 18 लाख, 8 लाख प्लस 15 लाख, 8 लाख प्लस 15 लाख प्लस 18 लाख। भाई एवरेज कैसे निकालना है, जितने ईयर है उतने ऐड कर, ये लॉस है तो ऑब्वियस है आपने लॉस क्या करना है, माइनस करना है। प्रॉफिट को आप प्लस करते हो तो लॉस को क्या करोगे, माइनस, प्लस 13 लाख, प्लस 13 लाख डिवाइड बाई कितने ईयर है बताओ जरा, बताओ सब लोग कितने ईयर है, 5 साल है। तो अगर हम इन सबको ऐड कर देंगे और लॉस को ऑब्वियस लेस करोगे, 8 लाख प्लस 15 लाख प्लस 18 लाख माइनस 4 लाख प्लस 13 लाख, यार है 50 लाख डिवाइड बाई 5, तो ये आ गया 10 लाख, ठीक है, 50 लाख डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 10 लाख। तो जो गुडविल है उसका फॉर्मूला क्या है क्लास, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट आ गया 10 lakhs का, नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है, एवरेज प्रॉफिट आ गया 10 lakhs का, और जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है वो आपको बुक में दे ही रखा है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज देख लो आप 3, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 30 lakhs का। क्वेश्चन में 3 है, आप आंसर चेक कर लो, 30 lakhs का आंसर आएगा, ठीक है। बताओ क्लास, इजी है ना क्वेश्चन, आसानी से हो गया। एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालना है गुडविल को, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, 30 lakhs करेक्ट है क्लास सबका, 30 लाख जिन जिन का आ रहा है, वेल डन, करेक्ट है भाई। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, वैसे भी पास्ट एडजस्टमेंट का काम अगले साल, सॉरी अगली क्लास में होगा, अगली क्लास में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है, आप आराम से जो है वो बना लोगे, कोई इश्यू नहीं आएगा। ओके, अच्छा अब हम क्या करते हैं क्लास, यहाँ पे क्वेश्चन 5 चेक करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, जरा आ जाओ क्वेश्चन 5 पे, कम क्वेश्चन 5 पे आओ। इसमें लिखा है क्लास कि पूरब और पूर्वी ये दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो 2:1 है, दे डिसाइड टू टेक पर्व इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर on 8 April 2020. For this purpose, goodwill is to be valued at 4 times of the average profit of previous 4 or 5 year, whichever is higher. क्लास सुनो मेरी बात को, इन्होंने बोला कि जो गुडविल की कैलकुलेशन होगी वो 4 टाइम्स होगी, यानी कि 4 गुना होगी,
ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ 4 और 5 ईयर, यानी कि हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है पिछले 4 साल का भी और पिछले 5 साल का भी। और जो हायर है, ध्यान रखना, पिछला 4 मतलब पिछला, जस्ट पिछले 4, इनका एवरेज निकालो और एक बार इन पांचों का एवरेज निकालो, और दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उसको आपने क्या करना है क्लास, काउंट करना है। क्लियर है? गुडविल को कैलकुलेट करते वक्त और एवरेज प्रॉफिट का 4 टाइम्स आपने कर देना है। क्लियर है? तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं सॉल्व। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। तो पहले हम लोग निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट्स 4 ईयर बेसिस पे, और फिर निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट्स 5 ईयर बेसिस पे। 4 ईयर का मतलब डिवाइड बाई 4, 5 ईयर का मतलब डिवाइड बाई 5। तो 4 ईयर का एवरेज लेते हैं, कितना कितना है, पहला है 15,000, दूसरा है 16,000, तीसरा है 10,000, चौथा है 15,500, और इसमें 5 का लेना है अपने एवरेज। तो एक है 15,000, भाई पिछले 5 है ना, जस्ट नए नए 5, मतलब जस्ट प्रीसीडिंग ईयर कह लो आप। 10,000 है, 15,500 है और 14,000 है। ठीक है, तो ये आ गया 4। ऐड करते हैं इसको, 15 और 16 31, 15,500 प्लस 10,000, तो ये आ गया 56,500, 56,500 और वो आ गया 70,500। एवरेज आ गया ना आपका, इसको आपने 5 से डिवाइड देना है। ओके, तो ये आ गया 14,100, ये 14,125। ठीक है, 56,500 डिवाइड बाई 4, 14,125। तो अगर 4 साल का एवरेज निकाल रहे हैं तो इतना आ रहा है, 5 साल का इतना आ रहा है, विच एवर इज हाइयर। 4 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है वो हाइयर है। तो कैलकुलेशन जो करेंगे गुडविल की, वो ये 4 साल का लेंगे, क्योंकि जो हाइयर है उसको आपने लेना है। और 4 टाइम्स बोला था, तो आंसर जो है वो आएगा 56,500। ओके, देखो अगर एवरेज 4 साल का निकालना हो या 5 साल का, दोनों निकाल लो, और विच एवर इज हाइयर, तो जो भी हाइयर होगा वो आपने ले लेना है। तो दोनों में से जो भी ज्यादा है वो आपने इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग बना लोगे। 56,500 आ गया सबका आंसर। वेल डन, वेरी गुड, करेक्ट है। चलो, ये हो गया आपका नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड। और आपने देखा होगा कि जब हम क्वेश्चन बनाते हैं एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, तो उन सब जगह इसी एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्लास आ जाओ आप लोग, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड मेथड जो है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इस मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगेन नंबर ऑफ ईयर परचेज तो क्वेश्चन में दिया होता है, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। और प्रोडक्ट जो है वो किस किस का होता है आपको पता होना चाहिए, प्रॉफिट्स का और वेट का। ध्यान रखना, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई किसका करोगे क्लास आप, प्रॉफिट्स का और वेट का, यानी कि प्रॉफिट और वेट इन दोनों का क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हम लोग करके देखते हैं कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। ओके, तो आ जाओ फटाफट जरा क्वेश्चन पे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये आ गया क्लास क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है। आप 14 क्वेश्चन चेक कर लो। 15 क्वेश्चन, ये सारी चीजें करनी है, तो हम पहले 14 करते हैं फिर 15 करेंगे। तो पहले तो आप आ जाओ 14 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 14 पे पूरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। आपको प्रॉफिट दे रखा है 16, 17, 18, 19, 20, ये आपको 5 साल का प्रॉफिट दिया गया है। गुडविल इज वैल्यूड 3 ईयर परचेज। गुडविल जो है वो 3 ईयर परचेज है,
और वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, वेट दिया गया है 1 2 3 4 5, ये वेट है। वेट का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, किस ईयर के प्रॉफिट को कितनी अहमियत दी जा रही है। ये आपको 5 साल का वेट दे रखा है। 1 जो 5 है वो 2020 का है, और ये 4 वेट है, 3 वेट है, 2 वेट है, 1 वेट है। तो आपको गुडविल निकालना है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आ जाओ सब लोग, क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व। सबसे पहले आपने टेबल बनाना है, ईयर लिखना है। एक टेबल बनाना है, ईयर लिखना है। ईयर लिख के देखो क्या लिखा हुआ है। 31 मार्च 2016, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20। ईयर, ईयर के बाद आपको लिखना है प्रॉफिट्स। तो जो प्रॉफिट आपको दिया गया है, कितना कितना प्रॉफिट दिया गया है देखो, 20, 24, 30, 25, 18, 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000। वेट 1 2 3 4 5, और उसके बाद है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, 20,000 इंटू 1 20,000, 24 इंटू 2 48,000, 30 इंटू 3 90,000, 25 इंटू 4 1,00,000, 18 इंटू 5 90,000। तो ये इसकी टोटलिंग होगी 15। आप जरा इसकी टोटलिंग करो फटाफट, कितना बनता है 48,000 और 90 और ये 90, 3,48,000। जो गुडविल की वैल्यूएशन है वो कैसे होगी, टोटल प्रोडक्ट 3,48,000 अपॉन टोटल वेट, ये आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और नंबर ऑफ ईयर परचेज जो दिया गया है क्वेश्चन 14 में, नंबर ऑफ ईयर परचेज वो दिया है 3 ईयर परचेज। तो जरा इसे डिवाइड दो 15 से, इंटू करो 3 से, तो हमारा आंसर जो है वो आ गया 69,006। आंसर चेक करो फटाफट। टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, ये आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल की वैल्यूएशन आपको मिल जाएगी। आई होप कि हर किसी को समझ आ रहा होगा। जरा मुझे बताओ क्लास, समझ आ रहा है हर किसी को अच्छे से? चलो वेरी गुड। इस चैप्टर को तो खत्म ही कर देना आज रात को। जो भी क्वेश्चन होमवर्क दूंगा ना सब बना लेना। कल तक हम इस चैप्टर को, अगली क्लास तक मतलब इस चैप्टर को हम पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगा वो गुडविल का आखिरी क्लास होगा, और इस चैप्टर को हम पूरी तरीके से फिनिश करेंगे। हाँ, पर बेसिक क्वेश्चन जरूर बना लेना आप लोग, तभी अच्छे से फिनिश हो पाएगा। मैं हटा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, अब आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मैं हटा रहा हूँ। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात आपको सीखने को मिलेगी 15 क्वेश्चन में, और आपने ध्यान रखना है क्लास। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज आपको सीखने को मिलेगी। रमन और दमन, ये दो पार्टनर हैं जिनकी जो रेशियो है वो 60-40 है। बच्चों 60-40 का मतलब क्या है, 3:2, 3/5, 2/5। For the last 4 year they have getting annual salary। दोनों की मिलाकर सैलरी कितनी है, 90,000 है। दोनों की जो मिलाकर सैलरी है वो कितनी क्वेश्चन में दे रखी है, 90,000 दे रखी है, ठीक है। और ये पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है। जीनू को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए विदाउट एनी सैलरी। जीनू को सैलरी नहीं मिल रही है। गुडविल जो है 4 ईयर परचेज है, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4 से। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेना है लास्ट 3 ईयर्स का आफ्टर पार्टनर सैलरी, यानी कि प्रॉफिट से पार्टनर्स की सैलरी को हटाने के बाद। जो वेट दिया गया है 1 2 3 दिया गया, और हाईएस्ट जो वेट है वो लास्ट ईयर को दिया गया, मतलब कि इसका 3 है, इसका 2 और इसका 1 है। बच्चों आप सबसे मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि जो सैलरी है ये प्रॉफिट को बढ़ाएगा या प्रॉफिट को कम करेगा। टोटल सैलरी जो है पर एनम का वो 90,000 है। दोनों को जो सैलरी मिलती है मिलाकर पर एनम का वो 90,000 है। तो मुझे सिर्फ इतना बताओ सब लोग कि ये जो सैलरी है ये प्रॉफिट को बढ़ाएगा या कम करेगा, बताओ फटाफट। बिल्कुल प्रॉफिट को कम करेगा, है ना। तो हम सैलरी को क्या करेंगे, प्रॉफिट से घटा देंगे। चलो वेरी गुड। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। सब लोग जरा अच्छे से 15 क्वेश्चन को समझ लो, नोटबुक में इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 क्वेश्चन के अंदर इसमें सबसे पहले लिखो ईयर। मैं आपको दोनों तरीके से कराऊंगा, ये पहला तरीका है, फिर मैं आपको दूसरा तरीका भी दिखाऊंगा एक, उससे भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। 31 मार्च 17, एक सेकंड क्लास, कौन कौन सा ईयर है? 18 19 20 होगा। हाँ 18 19 20 है। 31 मार्च 18, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20। ठीक है, ये हो गया ईयर। प्रॉफिट्स की बात करें, 1,40,000, 1,01,000, 1,30,000। प्रॉफिट्स आफ्टर सैलरी, तो अगर आप 90,000 की सैलरी को घटा दोगे दोनों पार्टनर की मिलाकर, तो यहाँ कितना बचेगा? 50। और अगर आप 90 घटाओगे तो यहाँ कितना बचेगा? 11,000। और एक 30 से 90 घटाओगे तो बचेगा 40,000। फिर यहाँ पे आएगा वेट। तो वेट जो है वो है 1 2 3, हाईएस्ट वेटेज जो वेट है वो लेटेस्ट ईयर को दिया जाएगा, ऐसा लिखा था। तो ये वेट हो गया 1 2 3। अब तुमको करना है क्लास प्रोडक्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। 50 इंटू 1 हो गया 50, ये 1 है, ओके। 11 इंटू 2 हो गया 22, 40 इंटू 3 हो गया 1,20,000, 4×3 = 12, 1,20,000। करेक्ट किया है क्लास? यहाँ पे सही चल रहा है, बताओ। हाँ सैलरी एक्सक्लूड है, पहले सैलरी नहीं थी ना, अब तुम सैलरी दोगे तो सैलरी तुम्हारे प्रॉफिट को कम कर देगा। तो टोटल जो वेट है वो कितना है? 6 है। और जो प्रोडक्ट का टोटल है 50,000 प्लस 22,000 प्लस 1,20,000, ये आ गया 1,92,000। तो जो गुडविल की कैलकुलेशन होती है वो कैसे होती है बताओ जरा? टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 15 क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 4 ईयर परचेज इंटू 4। तो क्लास आप डिवाइड दो 6 से, फिर इंटू कर दो 4 से, तो आपको जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा 1,28,000। ये पहला तरीका है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो दूसरा वाला तरीका है वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप दोनों तरीका देख लो, जो आपकी मर्जी आए वो सॉल्व करना। भैया क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में सिर्फ इतना ही अंतर है कि उसमें सैलरी नहीं थी, इसमें सैलरी दे रखी है। हर साल में से मैंने 90,000 माइनस कर दिया, आप नोटिस करो, हर साल से मैंने 90,000 की सैलरी जो है वो लेस कर दी, और कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सेकेंड ऑल्टरनेटिव, ठीक है, ऑल्टरनेटिव सेकंड, आप इस क्वेश्चन को और कैसे कर सकते थे क्लास, समझना बात को। पूरा का पूरा क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही चलेगा, ईयर सेम टू सेम। तो जो भी ईयर लिख रखा है 18 19 20, 18 19 20, 31 मार्च, 31 मार्च, 31 मार्च। ईयर के बाद है प्रॉफिट्स। प्रॉफिट कितना दिया? 1,40, 1,40,000, 1,01,000 और 1,30,000। ठीक है, ईयर मिल गया आपको, प्रॉफिट मिल गया, वेट। आपको सैलरी माइनस नहीं करनी है। मैं हमेशा यही तरीका फॉलो करता हूं कि मैं सैलरी को माइनस नहीं करता बिल्कुल भी। तो प्रोडक्ट जो आएगा वो 1,40 हो गया, 2,02,000 हो गया, और 1,30,000 इंटू 3, ये आएगा 3,90,000। तो ये आ गया 7,32,000। ठीक है, तो हमें करना क्या है, गुडविल निकालने के लिए सेम, बस मैंने सैलरी को माइनस नहीं किया, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, इसमें से एक बार मुझे सैलरी को घटाना है, रेदर देन कि मैं हर बार सैलरी को माइनस करूं प्रॉफिट में से। तो मैं एक बार सैलरी को माइनस करूंगा बस, तभी भी मेरा आंसर जो है वो 1,28,000 आएगा। दोनों तरीके से आंसर ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप कॉपी में लिख लो कि जब भी आपको सैलरी दी होगी, जब भी आपको सैलरी दी होगी, तो क्लास आपने एवरेज प्रॉफिट में से सैलरी को एक बार माइनस कर देना है। क्या करना है?
एवरेज प्रॉफिट में से आपने सैलरी को एक बार माइनस कर देना है। एवरेज प्रॉफिट में से सिर्फ एक बार आपने सैलरी को माइनस करना है। ठीक है, क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट से एक बार, या तो आप हर साल की प्रॉफिट से घटाओ। हर साल की प्रॉफिट से घटाने से बेहतर है कि आप एवरेज प्रॉफिट में से एक ही बार क्या करो क्लास, सैलरी को माइनस कर दो। एवरेज प्रॉफिट में से बस एक बार आपने सैलरी को माइनस कर दो। तो ये हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला, इसमें से एक बार सैलरी घटाया, जो भी अमाउंट आएगा क्लास यहाँ पे उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आएगा 1,20,000 क्लास। कौन सा ऑप्शन बेटर लगा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन अगर आपको लग रही है कि यहाँ बड़ी हो जाएगी तो आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। मेरे हिसाब से तो ये फिगर इतने डिफिकल्ट नहीं थे कैलकुलेशन के लिए। ये बिल्कुल आप अपने हिसाब, पहले आप एवरेज निकालो, फिर एक ही बार घटा दो, फिर इंटू 4 कर दो, या फिर क्या करना है आपने हर साल क्या करना है, एक नया कॉलम बनाना है और प्रॉफिट को घटाना है। दोनों तरीका ठीक है, और मैं सच बताऊं तो दोनों में से कोई बहुत ईजी कोई बहुत हार्ड नहीं है, एक ही लेवल का है दोनों। तो आप दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हो, जो भी आपको बेटर लगे। क्लियर है यहाँ तक? पर आपने हमेशा ध्यान रखना है, ऑल पार्टनर सैलरी, सारे पार्टनर की सैलरी को आपने एक बार एवरेज प्रॉफिट से माइनस करना है। पार्टनर की सैलरी पूरे साल की आपने एवरेज प्रॉफिट से एक बार माइनस करना है। जहां भी आपको सैलरी मिल जाए, बच्चों ध्यान रखना, कई बार ना सैलरी की जगह लिखा रहता है मैनेजमेंट कॉस्ट। एक ही बात है, बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन, ये बोर्ड के एग्जामिनेशन में आ चुका है, एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट। भैया सैलरी बोलो चाहे एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट बोलो, वो दोनों ही एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से एक बार घटा देंगे, या फिर आप हर साल की प्रॉफिट से घटाओ। क्यों? सैलरी या मैनेजमेंट कॉस्ट आपके प्रॉफिट्स को कम करता है, सिंपल। ओके, चलो ये हमारा क्लास हो गया यहाँ पे। अब हम आते हैं अपने मेथड नंबर 3 पे। आ जाओ सब लोग, हेडिंग डालो मेथड 3, मतलब कि सॉरी सेकंड मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट्स मेथड। भाई सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, मैं बताऊंगा अभी आपको आगे सुपर प्रॉफिट्स क्या होता है। सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, उसी तरीके से सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट क्या है? फिर सुपर प्रॉफिट का अपना फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है क्लास? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। आई रिपीट, गुडविल का फॉर्मूला क्या है क्लास? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर का मतलब क्या है कि आप देखो, हर एक इंसान जो है, हर एक इंसान जो है अगर पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहा है तो वहां से एक नॉर्मल रिटर्न एक्सपेक्ट करता है कि भाई इतना रिटर्न तो मिलना चाहिए, वो रेट ऑफ रिटर्न है। लेकिन सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है कि नॉर्मल से कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, नॉर्मल से जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है वो हमारा होता है क्लास सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। और कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब होता है कैपिटल इन्वेस्टेड, जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ आती तो आप असेट में से लाइबिलिटी को माइनस कर दोगे तो भी आपके पास कैपिटल आ जाएगा। जब आप असेट में से लाइबिलिटी माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? कैपिटल आ जाएगा, इफ इन केस अगर कैपिटल आपको गिवन नहीं दे रखा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास, सुपर प्रॉफिट मेथड से काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो सुपर प्रॉफिट मेथड आप अच्छे से कर लेना। और सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है सुपर प्रॉफिट मेथड से कि सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। और आप सबको पता है कि अगर कहीं भी आपको सैलरी दे रखी है तो उसे एवरेज प्रॉफिट में से एक बार माइनस कर देना। सारे पार्टनर्स की सैलरी को एवरेज प्रॉफिट से आपने एक बार माइनस कर देना है। चलो फॉर्मूला लिख लिया होगा आप लोगों ने, तो मैं आगे चलता हूं क्वेश्चन पे इसके।
17 क्वेश्चन पे आओ, जो कि सीबीएसई के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है 2019 में। तो कैपिटल आपको दे रखा है, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15%, सैलरी 60,000 ईच है, तो सैलरी 60 मत लिखना, 60,000 ईच है, और एनुअल सैलरी है, पर एनम है, तो मल्टीप्लाई नहीं करना 12 से, पर मंथ दिया होता है तो करते हैं। प्रॉफिट 3 साल का दे रखा है। गुडविल जो है वो 2 ईयर परचेज है ऑफ लास्ट 3 इयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट बेसिस पे आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। तो कर लेते हैं क्लास। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कोई भी मुश्किल काम क्वेश्चन के अंदर है नहीं, ठीक है। तो चलो 17 क्वेश्चन जरा सॉल्व करके देखते हैं, इसी बेसिस पे यहीं पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ, और एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस करना होता है क्लास, सैलरी। आरओआर कितना दिया हुआ है बताओ जरा। सैलरी 1,20,000 है, कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख, ठीक है, इंटरेस्ट 15% है, कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख, इंटरेस्ट 15% है। एवरेज प्रॉफिट जो है एक 3,60,000 और 4,20, तो 3,60,000 और 4,20, 3,60,000 और 4,20,000 डिवाइड बाई 3, माइनस कर देंगे इसमें से क्या, क्लास सैलरी। और सैलरी जो आपको दे रखी है वो 1,20,000 है। मैंने कहा था आपसे कि आप एवरेज प्रॉफिट में से एक, अगर आपको सैलरी दी गई है किसी भी क्वेश्चन में, तो एवरेज प्रॉफिट में से एक बार आप सैलरी को घटा दोगे। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है क्लास, 2,40,000। अब जो गुडविल का फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला बताओ जरा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। चेक करना 17 क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है, लास्ट 3 ईयर एवरेज, यानी जो गुडविल है वो, सॉरी 2 ईयर परचेज है, 2 ईयर परचेज है, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे क्लास, 2 से, और मल्टीप्लाई बाय 2। सुपर का फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल, तो एवरेज आपको पता है कितना है क्लास, एवरेज है 2,40,000, और नॉर्मल का फॉर्मूला क्या है क्लास, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो नॉर्मल का फॉर्मूला है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो आपने क्या करना है, पहले सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर का फॉर्मूला क्या है, एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज आपका आ गया 240, नॉर्मल क्या है, कैपिटल एम्प्लॉय इनटू रेट अपॉन 100। आप चाहे तो अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आ गया 2,40,000 माइनस 10 लाख का 15% है 1,50,000 इंटू 2। आंसर चेक करना है क्लास जरा, आंसर जो भी आ रहा है आपका 1,80,000 आ रहा है क्या, आंसर चेक करो, बताओ फटाफट क्लास, आंसर कितना आ रहा है, कम ऑन फटाफट। ₹1,80,000 इसका 17 का आंसर आ गया। अरे एक बात समझ, 1,80,017 का आंसर आ गया यहाँ पे। ओके चलो, अब 17 तो हमारा हो चुका है। अब जितने भी क्वेश्चन है ना क्लास, सारे एक जैसे हैं, आप रेंडमली ना कोई भी क्वेश्चन उठा लो। अब यही क्वेश्चन देख लो, 2017 के कंपार्टमेंट में आ चुका है, क्या है जरा पढ़ के देखो। कैपिटल दे रखी है आपको, रेट दे रखा है, लास्ट 3 ईयर का नेट प्रॉफिट दे रखा है, इससे आप एवरेज निकाल लोगे। गुडविल इज वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर सुपर प्रॉफिट। क्या प्रॉब्लम है इसमें, कर लोगे ना क्लास अपने आप। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड, मैं ऐसी ओरली देखो कैलकुलेट करता हूँ, देखो ओरली कैलकुलेट करके करके आंसर निकालते हैं। इसका एवरेज कितना आएगा, 30 प्लस 36, ये आएगा 66 प्लस 42, 108 डिवाइड बाई 3, 36,000 का एवरेज आ गया। और कैपिटल एम्प्लॉयड जो आएगा वो आएगा क्लास कितना, यहाँ पे 1 लाख का 15%, तो 15,000 आएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। तो 36,000 में से 15,000 घटा दोगे, एवरेज माइनस नॉर्मल, ठीक है, तो 21,000 आएगा। 21 इंटू 2, 42,000 आंसर आ रहा होगा, आप चेक करके देख लो, आप चेक करके आंसर देखो क्लास, 42,000 आएगा। देखना क्लास आ रहा है क्या 42, वैसे मैंने ओरली किया है, देख लो क्लास एक बार, आ गया 42, 42 क्लास आ रहा है ना आंसर,
ठीक है, डन। देखो तो ऑरली क्वेश्चन हो जाएगा, एक ही है, ठीक है, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, डोंट वरी। सारे क्वेश्चन एक जैसे, कुछ भी अलग नहीं है। थोड़ा भी कुछ अलग अगर होता तो मैं कराता भी आपको, तो कुछ भी अलग यहाँ पे है नहीं, तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर लोगे। ओके, चलो 25 तो खैर मैं कराऊंगा ही आप लोगों को, डोंट वरी, 25 तो मैं कराऊंगा आप लोगों को। लेकिन कहीं कोई सैलरी अगर दे रखी हो, जरा देखो सैलरी को हम माइनस कर देंगे, ये रहा 21 क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि जो आपका एवरेज प्रॉफिट है, जो आपका एवरेज प्रॉफिट है वो कितना, 36,000। तो इस एवरेज प्रॉफिट से सैलरी घटा दोगे तो 30,000 रुपए आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख का 10% कितना है, 20,000। तो एवरेज प्रॉफिट में से अगर मैं 20,000 घटा दूं जो कि नॉर्मल प्रॉफिट है, तो 10,000 जो आएगा वो आएगा सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट को इनटू करोगे 2 से तो आ जाएगा गुडविल 20,000। चेक करना 21 का 20,000 आ रहा है क्या। क्लास 1 मिनट भी नहीं लगता इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, नॉट इवन 1 सिंगल मिनट। 1 मिनट भी नहीं लग रहा, क्वेश्चन आराम से चेक कर लो क्लास, आंसर 20,000 आएगा, चेक करो। तो ये इस तरीके से क्लास आपको करना है क्वेश्चंस को इजीली। आप क्वेश्चन बना लेना कॉपी पेन पे, मैं तो ओरली कर रहा हूँ। एक बच्चे ने अच्छा एक सेकंड, और एक क्वेश्चन और भी यहाँ पे दिख रहा था मुझे, हाँ ये 23 क्वेश्चन में देखो क्या है, एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है, रेट दे रखा है 10%। अच्छा आपको कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह क्या दे दिया, असेट और लायबिलिटी। 11th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो क्लास, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, जब आप असेट में से लायबिलिटी को माइनस करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 में आप क्या करोगे, असेट में से लायबिलिटी घटा दोगे तो आ जाएगा आपका क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, तो बिल्कुल सेम है दिव्यांशु, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल एम्प्लॉयड में कोई अंतर नहीं है। एवरेज का मतलब क्या है, कई सालों से इतना है, और कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब इस साल से इतना है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक ही चीज है। चलो 25 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं 25 क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, तो आपने ध्यान रखना है। 26 भी आप इजीली बना लोगे फॉर्मूला पुट करके, जरूरी नहीं कि हमेशा गुडविल ही मांगे, ठीक है। तो आ जाओ 25 क्वेश्चन पे, सब लोग ये अच्छे से समझना। असेट दे रखा है 75,000, ऑब्वियस असेट में कैश इंक्लूड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइबिलिटी 5,000 का है, तो असेट में से लाइबिलिटी घटा देंगे तो कैपिटल आ जाएगा। तो आप लिखो 25 क्वेश्चन को सॉल्यूशन, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटी। 75,000 की असेट है और 5,000 की लाइबिलिटी, जो कैपिटल आ गया वो आ गया 70,000 का, ठीक है, कैपिटल आ गया 70,000 का। अच्छा फर्म के पास रिजर्व भी और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी है। अच्छा वैसे आप एक तरीके से और निकाल सकते हो कैपिटल, रिजर्व और कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को ऐड करके। आपको मैंने क्लास बता भी रखा है कि जो शेयर होल्डर फंड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ये जो कैपिटल है पार्टनर का वो, और जो रिजर्व है, इन दोनों को जोड़ोगे तो भी आपके पास कैपिटल कितना आएगा, 70। यानी कि दोनों तरीके से कैपिटल निकाल सकते हैं, असेट माइनस लायबिलिटी भी करके और कैपिटल बैलेंसेस प्लस रिजर्व भी करके। रिटर्न 20% है, गुडविल खुद 24,000 दे रखा है, ये परचेज 4 है, तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो गुडविल कितनी दे रखी है, 24,000। गुडविल दे रखी है 24,000। आर जो दे रखा है वो कितना दिया हुआ है, 20%। रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 20% है। गुडविल जो है वो 4 ईयर परचेज है ऑफ द सुपर प्रॉफिट। जो गुडविल है वो 4 ईयर परचेज है ऑफ द सुपर प्रॉफिट, 4 ईयर परचेज। तो निकाल लेते हैं, फॉर्मूला क्या है क्लास गुडविल का, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल दे रखी है 24,000 डिवाइड बाई 4, तो आपको सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा 6,000, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट मुझे पता नहीं है कितना है, नॉर्मल प्रॉफिट है कैपिटल इंप्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, 70,000 का 20%। तो ये बनता है क्लास 14,000, 6,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस 14,000। आ गया एवरेज प्रॉफिट 20,000 का, चेक करो आंसर। आ रही क्लास बात समझ, 20,000 का आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, अगर कोई क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट पूछे तो आप एवरेज प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। ओके आ गया 20,000, चलो डन। तो समझ में आ गया क्लास, जो 25 क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो इस तरीके से आपने बेसिक क्वेश्चंस को आराम से बना लेना है। चलो अब हम आते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड पे। अपना थर्ड जो मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड, इसको लिख लो फटाफट,
आ जाओ थर्ड मेथड पे। हेडिंग डालो क्लास कैपिटलाइजेशन मेथड, और कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करेंगे हम। हेडिंग है यहाँ पे, आज हम ना सारे नॉर्मल क्वेश्चन कर लेंगे, फिर ना कुछ पास्ट एडजस्टमेंट है, तो मैं आज मिक्सअप नहीं कर रहा। आज हम पहले नॉर्मल क्वेश्चन सब लोग कंप्लीट कर लो अच्छे से घर पे, फिर पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन जो है वो हम लोग बना लेंगे अगली क्लास में। कोई मुश्किल नहीं है, आराम से सीख जाएंगे, थोड़ा सा बेसिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। अगला क्लास कैपिटलाइजेशन मेथड। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल का जो फॉर्मूला है वो है कैपिटलाइज प्रॉफिट्स माइनस नेट असेट। बच्चों नेट असेट का मतलब क्या है? असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। जब हम असेट में से आउटसाइड लायबिलिटी को घटा देंगे तो हमारे पास नेट असेट आएगा, और जो कैपिटलाइज प्रॉफिट है वो निकलेगा एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। ध्यान रखना, पहली बार आप ऐसा देख रहे हो कि जो कैपिटलाइज प्रॉफिट है उसमें रेट अपॉन 100 नहीं कर रहे हैं, 100 अपॉन रेट कर रहे हैं, क्योंकि हम एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइज प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो गुडविल का फॉर्मूला है वो है क्लास कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट। और कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन रेट। अच्छा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से जो फॉर्मूला है गुडविल का वो क्या है? वो है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। जो फॉर्मूला है गुडविल का क्या है क्लास? सुपर प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो गुडविल हम कैसे निकालेंगे? जब हम सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, तो इससे हमारा क्या निकल के आएगा? गुडविल। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आप जानते ही हो, एवरेज माइनस नॉर्मल, नॉर्मल का फॉर्मूला जानते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 अपॉन रेट। हर कोई अच्छे से फॉर्मूले का काम खत्म कर लेना, बार बार लिख लेना कॉपी में बिना देखे, याद कर लेना, ताकि अगली क्लास में फॉर्मूले का टेंशन ना हो। बस हम सीखेंगे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, अगर कोई पुरानी गलती है तो उनको कैसे रेक्टिफाई करेंगे। ओके, चलो, तो ये हमारा क्लास कंप्लीट हो गया। तो अब हम कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं कैपिटलाइज प्रॉफिट के, ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाएं। ओके, अच्छे से। 100 रेट क्यों किया? क्योंकि एवरेज प्रॉफिट दिया, देखो कैपिटलाइज प्रॉफिट ना बड़ा अमाउंट होता है, कितना पैसा लगाया आपने, समझ रहे बात? कितना आपने पैसा लगाया, तो 100 अपॉन रेट ही करोगे तभी पता पड़ेगा पैसा कितना लगाया। अगर मैं आपको 10 लाख लगाया और 10 लाख में मुझे 5% का रिटर्न मिला, जो कि 50,000 का है, तो अगर आप 50,000 दे रखा है तो 50,000 को आप 5 से डिवाइड देकर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा ना आपने कितना पैसा लगाया, जो कि 10 लाख है। तो इसीलिए 100 अपॉन रेट किया है। तो आप एवरेज से टोटल अमाउंट निकाल रहे हो, इसीलिए 100 अपॉन रेट किया हमने, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं कैपिटलाइज प्रॉफिट से और खत्म करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन 30 पे आओ पहले। 3030 कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, रेट दे रखा है, ये प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट है, आपको गुडविल निकालना है। अगर खाली लिखा है कैपिटलाइजेशन मेथड तो आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ही लगाओगे, क्योंकि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट अगर आप लगाते हो तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ही लगाओगे। ओके, चेक करो 37, सॉरी कौन सा क्वेश्चन था ये? 30 आ जाओ क्लास क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 क्वेश्चन की बात करें तो जो गुडविल है उसका फॉर्मूला क्या है? कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट। तो कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? आप एवरेज प्रॉफिट को 100 अपॉन रेट माइनस नेट असेट। भाई नेट असेट का जो फॉर्मूला है वो भी असेट माइनस लाइबिलिटी होता है, और जो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है वो भी असेट माइनस लाइबिलिटी होता है। तो नेट असेट नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो नेट असेट की जगह क्या ले लेंगे? हम कैपिटल ले लेंगे। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20 लाख। चेक करो 4 लाख आंसर आ रहा है, 16 लाख, तो आंसर आ गया यहाँ पे 4 लाख, ठीक है। कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट। आ रही है बात समझ कैसे करना है? तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को करना होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजीली बन जाएगा।
जरा देखना क्लास, ये 2019 में सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर है, उसमें आया हुआ है, जरा देख लो कितना सिंपल है ये भी। 31 क्वेश्चन। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 3 लाख का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%, असेट माइनस लाइबिलिटी करेंगे तो क्या आएगा, नेट असेट। 31 क्वेश्चन चेक करो। चलो मैं यहीं बना देता हूँ, थोड़े से स्पेस में बन जाएगा। 31 क्वेश्चन चेक करो। प्लस नेट असेट जो है वो कैसे निकलेगा, जब आप असेट में से लायबिलिटी घटाओगे, 17 में से 2 घटा दो, नेट असेट आ जाएगा 15 लाख। ठीक है, ये रहा ना 17 लाख, चेक करो, ये रहा 17 लाख, ये रहा 2 लाख, 17 में से 2 घटा दो, आ जाएगा 15 लाख। ठीक है, और कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है कितना, 3 लाख इंटू 100 अपॉन रेट। 3 लाख एवरेज प्रॉफिट है, इंटू 100 अपॉन रेट कितना है, 15। 20 लाख। चेक करो आंसर, 5 लाख आएगा। गुडविल इज इक्वल टू, कैपिटलाइज प्रॉफिट है 20 लाख माइनस नेट असेट है 15 लाख, जो गुडविल आ गई हमारे पास वो आ गई 5 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 31 क्वेश्चन भी जो है वो कंप्लीट हो गया। गुडविल जो हमारा वो आ गया 5 लाख रुपए, 5 लाख की। अच्छा, पता कैसे चलेगा ध्रुव, मैंने बोला ना आपको, अगर आपको कुछ भी नहीं गिवन हो ना तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट लगा देना आप, वो आसान रहेगा आपके लिए। अगर नहीं पता कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज ही लगाना, आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर मत लगाना, उससे करना कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से, वो ज्यादा ठीक रहेगा। ओके, तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं क्लास जरा क्वेश्चन नंबर ए, 2013 का कंपार्टमेंट का क्वेश्चन पेपर मेरे सामने है। 35 क्वेश्चन है, आ जाओ आप लोग भी, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 35 क्वेश्चन 2013 का कंपार्टमेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन के साथ हम आज का चैप्टर जो है बिल्कुल, मतलब कि आज का टॉपिक एंड करेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। कल हम लोग अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो पास्ट एडजस्टमेंट है वो बनाएंगे। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ 35 में, 4 लाख। रेट ऑफ रिटर्न है 10%। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है, पहला निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। फिर आपने सुपर प्रॉफिट मेथड भी लगाना है, 3 ईयर ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड से भी निकालना है पहले, और फिर कैपिटलाइजेशन मेथड से भी निकालना है। तो हम एक काम करते हैं ना, पहले 35 क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 35 क्वेश्चन में सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद ही आगे सारा सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 35, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज दिया हुआ है 4 लाख का, और नॉर्मल जो है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है इनटू रेट, मतलब कि अपॉन 100। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड तो नहीं दिया क्वेश्चन 35 में, लेकिन हाँ असेट दिया हुआ है और एक्सटर्नल लाइबिलिटी दिया, आप चेक कर लो। आपको असेट दिया हुआ है 40 लाख का, और एक्सटर्नल लाइबिलिटी दिया हुआ है 7,20,000 का। तो 40 लाख में से आप अगर 7,20,000 घटा दो, 40 लाख माइनस 7,20,000, तो ये आ जाएगा 32,80,000। 40 लाख से अगर आप 7,20,000 घटा दोगे तो 32,80,000 का आपको मिल जाएगा क्या, सुपर प्रॉफिट। तो ये आप क्लास सॉल्व कर लोगे इनटू, मतलब देखो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड है 32,80,000, और जो रेट क्वेश्चन में दे रखा है वो 10% है। तो 4 लाख में से घटा दोगे आप 3,28,000, 4 लाख में से घटा दोगे आप 3,28,000, तो ये रहा 4 लाख माइनस 3,28,000, तो ये आ जाएगा सुपर प्रॉफिट 72,000। तो सुपर प्रॉफिट आपके पास आ गया कितना, 72,000 का आ गया सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब जो गुडविल निकालना है, सबसे पहले हम निकालते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इस मेथड से गुडविल को निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है क्लास, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट।
तो रेट है 10, तो ये आ गया 7,20,000। सुपर प्रॉफिट्स इंटू 100 अपॉन रेट, ये आ गया 7,20,000, ये आ गया गुडविल। और हम निकालेंगे दूसरा जो है, ये पहला था, और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है क्लास, गुडविल बाई सुपर प्रॉफिट मेथड से ही निकालना था इसको। तो दूसरा जो है वो गुडविल कैसे निकालना है, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इससे गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला है वो है सुपर प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन, सॉरी, इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट अभी तो पढ़ा था ना, इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट तो हमारे पास आ चुका है 72,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया होगा 35 में, चेक करो, ये रहा 3 ईयर परचेज, देखो दिया हुआ है, ये रहा 3 ईयर परचेज है इसमें। तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है, 3 से आ जाएगा आंसर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3। तो 72,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2,16,000। तो आप चेक कर लें क्लास, आंसर जो है वो दोनों मेथड से बिल्कुल सही आ रहा होगा। तो इस तरीके से जो पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन है बच्चों, उनको छोड़ देना, उनको छोड़कर क्लास बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो। समझ रहे हो बात को, पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन जो है ना उनको छोड़ देना, बाकी सारे प्लीज बना लेना। चैप्टर बहुत ईजी है, और सैंपल पेपर में तो इस बार क्वेश्चन दिया नहीं चैप्टर से, लेकिन आपको चैप्टर करना है क्लास, बिल्कुल किसी भी चैप्टर को अंडरस्टैंड मत करो, पूरा टाइम है, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, आप बिल्कुल अंडरस्टैंड करो, पूरा चैप्टर अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को पूरा खत्म करेंगे, ठीक है। 2 दिन में चेंज इन पीएसआर खत्म हो जाएगा, और गुडविल जो है वो अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आप कर लोगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पास्ट एडजस्टमेंट कंटिन्यू करेंगे, बट ये फॉर्मूला वगैरह सब अच्छे से लर्न